सलाम, नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट रंजू मानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस चैनल पे। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है सविता जी। सविता जी जो है वो दूसरों की मदद भी करती हैं और दूसरों को जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। इनके साथ साथ बिहार की रहने वाली है। तो आइए हम सविता जी का स्वागत करते हैं पारो वॉइस चैनल पे। सविता जी, आपका स्वागत है पारो वॉइस चैनल पे। मैं ठीक हूँ दीदी। आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सविता जी, मैं ना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताओ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। घर से रहने वाली हूँ, रानीगंज बिलगाछी मेरी गांव है, अररिया जिला से। जी। मैं अपना गांव में अपना पापा के साथ खेती बाड़ी करते थे। जी। हाँ, भैंस गाय इनको पालन करते थे, खेती करते थे। पढ़ाई में सबसे ज्यादा मेरी मन लगा हुआ था दीदी। मतलब आप पढ़ाई भी करती थी? आपने कितनी तक पढ़ाई की? 8वीं तक पढ़ाई की है, जैसे कि 7वीं के पेपर देते गए, 7वें पापा ने शादी करवा दी, 8वीं में एडमिशन ली थी। जी। हाँ, फिर इतना पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा। बहुत कुछ आते थे, बहुत कुछ, यहाँ आने के बाद सारे सुधा भूल गए। कुछ नहीं, अपना नाम तक भी अच्छा। लिखना नहीं आता। अच्छा सविता जी, आपको आपके घर की ऐसी कौन सी चीज जो है जो सबसे अच्छी लगती है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी और आप यहाँ पे आने मतलब अपने ससुराल में उस चीज को बहुत ज्यादा मिस करती है? दीदी, सबसे ज्यादा मैं तो स्कूल और टीचर मेरे के लिए बहुत पसंद है। जिस स्कूल में हम उसके पढ़ने के लिए जाते थे, उस हाँ। स्कूल और उस स्कूल का टीचर बहुत पसंद था। ऐसा अभी भी मन होता है तो वहाँ स्कूल पर जाकर बैठ जाते हैं बच्चे लोग के साथ। वहाँ सर जी हम भी पढ़ाएंगे, हमको भी पढ़ाइए, ऐसे ऐसे बात करने लगते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा। हाँ। उसके अलावा आप क्या कुछ करती थी स्कूल में? उसके अलावा बस ऐसे मौज मस्ती खेल कूद में ज्यादा दिमाग थे सब लोग के पास। कभी कोई आते थे लड़ाई झगड़ा करने, चाहे और भी कुछ काम करने, तो सर के आगे हम सपोर्ट हम सब करते थे सर जी का। अच्छा, तो आप जब घर पे हाँ। जाती हो तो जाती है स्कूल में उनसे मिलने के लिए? हाँ, सर भी हमसे स्कूल में मिलने के लिए आ जाते हैं, हम भी वहां पे चले जाते हैं। हमारे घर के पास में ही है स्कूल उसका। अच्छा सविता जी, आप इसके अलावा क्या कुछ करती थी वहां पे अपने घर पे? कि जैसे कि अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं कि वहां का जो खाना, जो वहां की खाने पीने की चीज है या फिर जो वहाँ की कल्चर है, जैसे कि जो वहाँ का रिवाज है वो, और किस तरीके का है, वहाँ त्योहार कैसे मनाते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, ये आप बता सकती हो? हाँ दीदी, बता सकती हूँ। बताएं फिर। मैं रक्षाबंधन से स्टार्टिंग करती हूँ। पहला नंबर पर तो रक्षाबंधन आते हैं। जी। उसके बाद आते हैं नाग पंचमी, और नाग पंचमी उसने बोलता है विषहरी माता के पूजा। फिर उसके बाद आते हैं वट सावित्री व्रत है, जो पति के बारे में अपना करवा चौथ के व्रत में रखते हैं। जी। तो इसके बारे में वहाँ वट सावित्री व्रत रखे जाते हैं। अच्छा, आपको इन सारे यानी त्योहार में से कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है? वहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद मेरे तो वो है एक भाई दूज और छठ पूजा। मैंने तो मनाई नहीं है, हम लोग जाते थे जब मम्मी पापा मनाते थे, हम उनके साथ जाते थे वहां पर नदी में नहाने के। नदी में बहुत सारे बच्चे नहाते थे भी, मैं नहीं कभी भी नहाए हैं। कि आपका बचपन वहां पे कैसा था? कैसे आपने बचपन में गुजारा, या फिर क्या कुछ आप बचपन में करती थी, तो वो बता सकती हो आप? बचपन में तो उसमें कुछ नहीं करते थे, जैसे कि 5वीं 6वीं क्लास तक आए, 5वीं क्लास से आए तो जब दूध बेचना चालू कर दिए। क्या बेचना? दूध बेचना चालू, दूध सब्जी और बकरी पालते थे, ये सब काम करना स्टार्टिंग कर रखे थे मैंने, जो मेरे पापा करते थे उसके साथ साथ। लेकिन दूध मैंने अकेली बेची थी। क्यों, किस वजह से आपको मतलब जो है क्या वजह थी कि आपको दूध बेचना पड़ा या फिर आपको बकरियां रखनी पड़ी? नहीं, वजह कुछ भी नहीं है माँ, मेरे को उसमें खुशी मिलती थी।
ये बकरी पालने, दूध बेचना, दूध बेचने में मेरे को खुशी इसलिए मिलते थे, मेरे को साइकिल मिल जाते थे, और मार्केटिंग में जाते थे, मार्केटिंग में देख आते थे वहां पर कभी समोसे, कभी चाय, कभी कुछ। जो मेरे पापा जिस चीज का दूध देते थे ना, वहां बिल बैठा देते थे, वहां तो पीछे नहीं आ सकते थे। कभी कोई सर मिल जाते थे, जैसे कि स्कूल के कोई भी सर हो अपना मिल जाते थे, मैं सर जी चाय पी लीजिए, सर जी आइए नाश्ता कर ले। कोई क्लास के बच्चे मिल जाते थे, उनके साथ खेल कूद मचलना, कुछ नहीं होने पापा ने कह रखे अपना फ्री का सामान है, खा पी के आवा। जी, जब पापा आप हिसाब बोले करके सर। आते थे ना वहां पे, जी। वहां से दूध के कम पैसे बनते थे। 25 रुपया किलो हमने दूध बेच रखे हैं शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में 20, फिर 25 पे आए थे। जी। जी। पापा जब हिसाब करते थे तो उसको कम पीछे देख के फिर गुस्सा करते थे, पापा पीछे कहाँ गए, इतने दूध के पीछा क्यों लेती है, क्यों बर्बाद करती है। मैं क्यों, जब गोबर उठा कर फेंका ना तब पैसे भी बर्बाद करेंगे। बहुत मौज मस्ती किए थे वहां पर। अच्छा, कुछ ऐसा भी किया है आपने जो आपको याद आता है, या फिर आपके गांव के कुछ ऐसे लोग जो आपके दोस्त हो और आपको अब याद आते हैं, जब आप वहां जाती हो तो क्या उनसे मिलती हो, और मिलती हो तो किस तरीके से आपकी बातें होती हैं? वहां पर बस ऐसे मिलते हैं। एक तो सबसे फेवरेट तो मेरी एक भाभी है। जी। मेरी भाभी के हाथ की कढ़ी चावल मेरे को बहुत पसंद है। जब भी जाते हैं तो भाभी को बोलते हैं, भाभी मेरे लिए कढ़ी चावल बना दे, तो कढ़ी चावल बना देती है। कढ़ी चावल मेरे को बहुत पसंद है। और वहां से सबसे बड़ी चीज मेरे को जो है ना, एक वो है नदी। नदी जो जी। है, नदी के नीचे से पानी ऊपर आते हैं। जी। जैसे कि अपना फर्श है, फर्श के नीचे धरती हो गई है, तो इसके जी। नीचे से ही पानी के ऊपर फिर नदी में जाते हैं। वो मेरे को बहुत पसंद है। नेपाल है, नेपाल में बहुत, नेपाल को बाहर ही देखने गए थे वहां। अच्छा सविता जी, हजार। ये तो मतलब आपने बताया ही कि क्या कुछ है। क्या आप मतलब वहां पे गीत वगैरह भी गाती थी जब आप लोग सारी इकट्ठी होती थी, या फिर आप लोग अगर शादी हाँ दीदी। वगैरह में जाती होंगी तो गीत भी गाती होंगी जो झारखंड का है? क्या आपको अभी भी आता है कुछ? हाँ दीदी, 2 लाइन तो आते हैं जो हम सब संडे, शनिवार के शनिवार स्कूल में जो यानी अंतराक्षरी बोलते हैं, जी। जी। ये सर लोग नहीं करवाते थे, तो हम लोग गाना गाते थे। बस 2 4 ऐसे तो बहुत सारे याद है, पर हम गाते नहीं, मोटा आवाज के लेके मेरे को उतना आते नहीं है। करते हैं तो मतलब मेरा मन कर रहा है कि भाई थोड़ा सा और मैं जान लूं वहां के बारे में। वहां का जैसे आपने बता दिया कि मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद है, अब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आ गया। तो एक वहां का आप गीत सुना दो जो आप लोग वहां पे ज्यादातर गाती है, झारखंड में जो ज्यादातर गाया जाता है। राती चर्चा कर ली, चारों पहर राती चर्चा कर ली, शिव गुरु करण उदार, शिव गुरु दर्शन दे हो हमार, माया नगरिया में गली बेटर की, माया नगरिया में गली बेटा की, शिव गुरु करन उदार, शिव गुरु दर्शन दे हो हमार, चारों पहरी रति चर्चा कर लिए, चारों पहरी रति चर्चा कर लिए, शिव गुरु करन उदार, शिव गुरु दर्शन दे हो हमार। बस इतना है दीदी। तो वहां पे भी आपने गीत गाया होगा, वो भी दो लाइन सुनाई दे। याद करते हैं तो किस तरीके से याद करती हैं? पुराना सीता निकले महल से, सीता बेटी निकले महल, देहो पापा दान दहेज से, अब दिल टूटल नैहर से, देहो पापा दान दहेज से, अब दिल टूटल नैहर से, राम जी कहाँ बस तुलसी, कहाँ बस राम, कहाँ बस तुलसी, कहाँ बस राम, कहाँ बस सीता मैया लंके हनुमान,
जली बस तुलसी मुखी बस राम, अयोध्या बस सीता मैया लंके हनुमान। आपसे पूछनी थी, आपको क्या लगता है कि जहाँ पे आप शादी करके आई हो वहां के आसपास के लोग और जहाँ आप मतलब बिहार में रहती थी वहां के आसपास के लोग, इन लोगों में जो औरतों को देखने का नजरिया है, जो मतलब लड़कियों के लिए जो फ्री हम कह सकते हैं कि जो वो खुला माहौल होता है, वो कहाँ सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है, बिहार में या फिर जहाँ आप हो वहां? मायके में मान चाहे कहीं से भी आए, कोई भी राज्य से आई हुई हो, उसको वहां पे मान सम्मान मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं मिलते हैं वो मान सम्मान जो लोगों को मिलना चाहिए है। इसलिए मैंने को मायके ही पसंद है। बस मेरा तो यही सपना है। सपना तो बहुत बड़ा था, जैसे मैं सरकारी ऑफिसर बन के किसी गरीब की मदद कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ एक लड़की भागने की वजह से हमारे भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर अब आपको मौका मिले काम करने का, लोगों की मदद करने का, तो क्या अब आप उनकी मदद कर सकती है, या फिर अब आप काम करना चाहो तो क्या आपको अगर कोई काम दे तो आप कर लोगी? काम तो कर लेंगे दीदी, काम में पीछे नहीं, बस पढ़ाई में पीछे रहेंगे। जी जी। तो देखा आपने कि जब एक महिला जो शादी करके दूसरी जगह चली जाती है, जब वो अपने घर को याद करती है, अपने कल्चर को याद करती है, तो किस तरीके से खुश होती है। वो खुशी, वो जो खुशी होती है वो सविता जी के चेहरे पे आपको दिखी होगी कि वो किस कदर खुश थी उस चीजों को याद करके। तो आज के लिए पारो वॉइस में हाँ इतना जी। ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी एक महिला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।